जादुई पुस्तक का रहस्य। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह किताबें पढ़ने का शौकीन था। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक पुरानी धूल से भरी हुई किताब मिली। किताब के कवर पर चमकीले अक्षरों में लिखा है, इच्छाएं पूरी करने वाली पुस्तक। इच्छाएं पूरी करने वाली पुस्तक? क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो धीरे से किताब खोलता है। पहले ही पत्रे पर सुनहरी स्याही से लिखा होता है, जो भी इस किताब में लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। हर इच्छा की कीमत? इसका क्या मतलब हो सकता है? अमन ने धीरे से कलम उठाई और किताब के पहले खाली पन्ने पर लिखा, आज बारिश हो। अगले ही पल बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और झमझम बारिश शुरू हो गई। आज बारिश हो। अगले ही पल बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये सच में काम करता है। क्या ये कोई जादू है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ और आजमाने का फैसला करता है। हाँ, मेरे पास एक सोने की अंगूठी हो। अचानक उसकी जेब में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से अंदर देखा। एक चमचमाती सोने की अंगूठी निकली। ये तो गजब की चीज है। अगर छोटी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो बड़ी भी तो हो सकती हैं। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बड़ी होने लगी। उसने धन, महल, प्रसिद्धि की कामना की और सब कुछ उसे मिलने लगा। तभी राहुल, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उससे दूर होने लगा। अमन, पहले तू हमारे साथ खेलता था, बातें करता था, अब तो बस अपनी ही दुनिया में खो गया है। अरे राहुल, अब मेरे पास सब कुछ है, हमें छोटा सोचने की जरूरत नहीं। पर तूने ये सब पाया कैसे? कोई भी इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकता। कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें जानने की जरूरत नहीं होती राहुल। बस इतना समझ ले कि अब मैं आम लोगों जैसा नहीं रहा। तो तूने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं है ना? ये सब अचानक कैसे बदल सकता है? अगर ताकत अपने हाथ में हो तो सब कुछ बदल सकता है, और अब मेरे पास वो ताकत है। राहुल उसे अविश्वास से देखता है, लेकिन अमन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो किताब को टकटकी लगाए देखता है और मन में एक सवाल गूंजता है, अगर ये किताब मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती है, तो क्यों ना इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। वह कलम उठाता है और लिखता है, मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाओ। अचानक किताब से तेज रोशनी निकलने लगी। अमन की आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके कानों में तेज गूंजती आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है? जब उसने आंखें खोली तो वो किसी अजीब दुनिया में था। चारों तरफ किताबें हवा में तैर रही थीं। उनके पत्रे फड़फड़ा रहे थे। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तुमने अपनी इच्छाओं से इस जादुई दुनिया को तोड़ा है अमन। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगे। नहीं, अब मुझे बाहर जाना है। ये सब मैंने नहीं चाहा था। अचानक किताबें उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। वो फुसफुसाने लगी, हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है अमन। हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है अमन। हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है अमन। अमन डर से कांपते हुए किताब को पकड़कर जोर से बंद करने की कोशिश करता है। नहीं, ये सब बंद करो, मुझे वापस जाना है। वो धीरे धीरे उड़ती किताबों के बीच खोने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकीली किताब पर पड़ी, जो बाकी किताबों से अलग थी। वो किताब उसे जैसे इशारा कर रही थी।
अमन ने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। किताब के अंदर लिखा था, यदि तुम अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य को उलट सकते हो तो तुम्हें माफी मिल सकती है, पर याद रखना हर चीज को त्यागना होगा। अमन समझ गया कि उसे अपने सभी लालच, धन, महल और शक्ति को त्यागना होगा। उसने पूरी निष्ठा से कलम उठाई और उसी किताब में लिखा, मैं अपनी सारी इच्छाएं वापस लेता हूँ। मुझे वही साधारण जीवन चाहिए जो पहले था। जैसे ही उसने ये लिखा, सारी किताबें एक तेज रोशनी में गायब हो गई। रोशनी की लहरों में उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपने गांव की लाइब्रेरी में वापस लौट रहा है। जब उसने आंखें खोली तो वह वही था। उसकी जेब में सोने की अंगूठी नहीं थी, ना ही धन या महल। मैंने जो किया उसकी कीमत चुकाई। अब मुझे समझ में आया कि सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि साधारण जीवन में होते हैं। अमन ने किताब को शेल्फ पर रखा और धीमे कदमों से लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए सोचा, इच्छाएं इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन संतोष ही असली खुशी है। इच्छाएं इंसान को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन संतोष ही असली खुशी है। हर इच्छा की एक कीमत होती है।